बड़ी खबर आर्मेनिया और अजरबैजान से जुड़ी हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान में जबरदस्त तरीके से युद्ध छिड़ चुका है। युद्ध में अभी तक 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। युद्ध में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण जंग जारी है। कल शुरू हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कल शुरू हुए युद्ध में अभी तक 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा घायल हैं। बीच सड़क पर दौड़ते हुए बारूद बरसाने वाले ये टैंक दुनिया के दो जानी दुश्मन मुल्कों की दुश्मनी का नया अध्याय लिखने जा रहा है। सरहद पर खड़े होकर यह विध्वंसक टैंक बारूद बरसा रहा है, दुश्मनों के हथियारों को खाक कर रहा है। यह बारूदी दृश्य है नागोर्नो काराबाख का, वही इलाका जो अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर सेंटर है, दुश्मनी की जड़ है। नागोर्नो काराबाख में बारूदी बरसात की वजहों की व्याख्या से पहले उन दोनों देशों के बारे में जानिए जो एक दूसरे की जान लेने पर आतुर हैं। यूरोप और एशिया के मध्य में बसे हैं दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान। 1990 के दशक तक दोनों ही देश सोवियत संघ के हिस्सा थे, लेकिन बाद में अलग हुआ तो दोनों जानी दुश्मन बन गए। दुश्मनी के सेंटर में नागोर्नो काराबाख का इलाका। नागोर्नो काराबाख पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार अजरबैजान का है, लेकिन नागोर्नो काराबाख पर अजरों की बजाय आर्मेनियाई लोगों की बहुतायत है। आर्मेनिया की मदद से सन 1991 के बाद से नागोर्नो काराबाख अपने आप को अजरबैजान से अलग कर चुका है। यही वजह है कि नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों देशों में जबरदस्त टकराव होता रहा है। रूस ने दोनों के बीच शांति समझौते की पहल की, लेकिन अब तक नाकाम रही है। जुलाई के महीने में भी दोनों मुल्कों के बीच खूनी टकराव हुआ था, जिसमें 16 सैनिकों की मौत हो गई। इस टकराव के बाद तुर्की ने खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आ गया। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच टकराव होता रहा है। एक बार फिर नागोर्नो काराबाख में भिड़ंत हुई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अजरबैजान के टैंकों पर आर्मेनिया के टैंकों ने जबरदस्त प्रहार किया है। रविवार की सुबह से ही दोनों मुल्कों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई। नागोर्नो काराबाख सेना का दावा है कि उसने 4 अजरबैजान हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए, जबकि 15 ड्रोन और 10 टैंक को तबाह कर दिया है। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान पर विध्वंसक प्रहार किया है। अजरबैजान का T-72 टैंक धू धू कर जल रहा है। नागोर्नो काराबाख की सेना को आर्मेनिया की सेना का खुला समर्थन है। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अजरबैजान की तरफ से दावा किया गया कि उसने आर्मेनिया के 6 गांवों पर कब्जा किया। इसके बाद टकराव शुरू हुआ और फिर आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसके बाद उन्होंने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अजरबैजान के साथ संघर्ष के बाद मार्शल लॉ और सैन्य लामबंदी की घोषणा की है। यूरोप और एशिया के बीच बसे दोनों मुल्क सबसे नाजुक दौर में हैं। दोनों देशों में जबरदस्त जंग के बीच दुनिया भर के देश अब गोलबंदी में जुट गए हैं। जाहिर है कि यह युद्ध अगर आगे बढ़ा तो 2016 से ज्यादा भयावह टकराव होगा। तब 200 सैनिक और आम लोग मारे गए थे। अब की बार आंकड़ा अंतहीन हो जाएगा। और इस बीच चीन को लेकर बड़ी खबर। चीन की हालत को देखकर पाकिस्तान घबरा चुका है। पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान सामने आया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका है। बाबर इफ्तिखार का यह बयान, भारत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारी। LAC पर चीन और भारत के बीच बड़े तनाव और पैंगोंग में चीनी सैनिकों को हर कदम पर मिल रही शिकस्त का असर यह है कि पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान भी हिल गए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत पुरानी है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। एक के हाथ में कटोरा, दूसरे के हाथ में भीख। चीन हुक्म देता है और पाकिस्तान सिर झुकाकर उसे कबूल कर लेता है। ड्रैगन को चोट लगती है तो पाकिस्तान को दर्द होता है। LAC पर भारत और चीन के बीच ठनी हुई है।
एलएसी पर भारतीय वीरों के बुलंद हौसले देखकर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। ड्रैगन को हर कदम पर मात खाता देखकर इमरान खान को भी डर सता रहा है कि कहीं भारतीय सेना पाकिस्तान पर भी हमला ना कर दे। पाकिस्तान के इसी खौफ की तस्दीक की है पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। बाबर इफ्तिकार ने दावा किया है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। चीन को भारत के सामने पस्त होता देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज भी शायद खौफजदा है। डर दिल के भीतर इस कदर घर कर गया है कि पाकिस्तान डर के मारे बंदर हुड़की दे रहा है। खुद की तैयारियों का ढोल पीटते हुए ISPR के DG ने कहा कि LOC पर पाकिस्तान की तैयारियों और तैनातियों के कारण भारत पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बाबर साहब के इस बयान से उनका खौफ साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान की चोरी के साथ सीना जोरी की पुरानी आदत है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है और आरोप हिंदुस्तान पर मरने की नाकाम कोशिशें करता है। फिलहाल पाकिस्तान का ये डर और दर्द हर कोई समझ सकता है। पाकिस्तान आखिर करे भी तो क्या करे। शायद LAC पर जिगरी यार की पिटाई देखकर उसके जख्म भी हरे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आतंकवाद और दहशतगर्दी जिस देश की रीढ़ है और इमरान खान उसके राजा है। बार बार कश्मीर का रोना रोने वाले इमरान खान का असली सच सामने आ चुका है। एक ऐसा खुलासा जिसके बाद पाकिस्तान की वजीर आजम इमरान खान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आप रिपोर्ट देखिए। आतंकवादियों पर इमरान खान का एक्शन केवल दिखावा है। FATF को पाकिस्तान की पूरी सच्चाई का पता है। पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट होना तय है। मुझे घोटाले के झूठे आरोप में फंसाया गया। पाकिस्तानी सेना के जनरल यही नहीं चाहते थे कि अपने कार्यकाल के दौरान मैं इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करूं, जो भारत और अफगानिस्तान सीमा पर फौज की मदद से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। खुद के दामन में लगे दाग को सुनकर कैसा लग रहा है इमरान? आपकी और पाकिस्तान की हकीकत क्या है सुनकर कैसा लगा इमरान? अपने ही घर में बेनकाब होते तमाशा देखने में कैसा लग रहा है इमरान? अब तक तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश की है, लेकिन खुद आपके पूर्व प्रधानमंत्री नवाज साहब ने गुस्ताख पाकिस्तान की हरकतों पर मोहर लगा दी। रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में जब नवाज शरीफ ने इमरान और पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली तो दुश्मन देश के काले सच का पर्दाफाश हो गया। वो भी तब जब अगले महीने FATF बैठक होने वाली है और FATF में ब्लैक लिस्ट होने के लिए इमरान साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले जब UN के मंच पर इमरान साहब ने मुंह खोला तो उसका इस्तेमाल भी उन्होंने सफेद झूठ को सच में तब्दील करने के लिए किया और हिंदुस्तान को परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। इमरान साहब मन में घबराहट होती है तो जुबान से ऐसी बातें निकलती ही हैं। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। जिस आतंकवाद के बूते आप पाकिस्तान को सबसे बड़ी ताकत बनाने में जुटे हैं, बस कुछ दिनों की बात है। जनरल बाजवा और इमरान खान आप दोनों की जोड़ी का वो हश्र होगा कि उसका खामियाजा पाकिस्तान की भोली भाली जनता को उठाना पड़ेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ के सबूत सामने आ गए हैं। चीनी ड्रोन से हथियार को सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई कर रहा है ISI। चीनी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हथियार भेजे जा रहे हैं। चाइनीज राइफल T-97 NSR बरामद की गई। इन तस्वीरों को देखिए, ये पाकिस्तान की नई चाल है। ये सबूत है कि कैसे चीन के इशारे पर पाकिस्तान कैसी कैसी हरकतें करता है। वैसे तो दोनों ही साजिशों वाले देश के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन अब यह हथियारों वाली तस्वीर ने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दिया है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाने की जरूरत करता है। पाकिस्तान आजकल चीन से साठ गांठ करके हथियारों की सप्लाई में लग गया है और इसके लिए पाकिस्तान
चीनी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब इन तस्वीरों ने साफ कर दिए हैं कि चीन और पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ किस तरह से मजबूत है। ये देखिए, ये चाइनीज हथियार है जिसे भारत में ड्रोन हेक्साकॉप्टर से भेजे जा रहे हैं। चीनी ड्रोन से हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई कर रही है आईएसआई। चीनी ड्रोन से हथियारों को भेजा जा रहा है। चाइनीज राइफल T-97 NSR भी बरामद। पाकिस्तान ये सब उस वक्त में कर रहा है जब पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच भारी तनाव। दोनों ही देशों के जवान एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ठीक उसी की आड़ में ड्रैगन कंपनी पाकिस्तान को कहा है कि जम्मू कश्मीर में हथियार और गोला बारूद भेजो ताकि भारत विरोधी गतिविधियों को पूरा बल मिले। सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिली उसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को चीन की ओर से सीधा संदेश है कि जितनी मात्रा में हथियारों को जम्मू कश्मीर में भेज सकते हो भेजो। और इस बात की पोल तब खुली जब अधिकतर हथियारों पर चीन की मार्किंग दिखी। एक और जानकारी मिली है कि आईएसआई को हथियार पहुंचाने के लिए सर्दियों के मौसम शुरू होने से पहले तक का समय दिया गया है ताकि बर्फबारी और ज्यादा ठंड वाले मौसम से पहले यह काम पूरा हो जाए। इससे पहले भी भारतीय सुरक्षा बलों ने कई मौकों पर चीनी कंपनी नॉर्निको की बनाई हुई राइफल और हथियार बरामद किए। खबर यह भी है कि इन राइफलों का इस्तेमाल चीनी सैनिक भी करते हैं और अभी ये राइफल भी चीन ने पाकिस्तानी फ्रंटियर फोर्स को गिफ्ट किया है। बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी सप्ताह जम्मू से दक्षिण कश्मीर जा रहे 2 संदिग्धों के पास से ऐसी ही चाइनीज राइफल मिली थी। चीन की चालाकी सिर्फ इतनी भर नहीं है। खुफिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आया कि घाटी के युवकों के आतंकी संगठनों से जोड़ने की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 2 महीनों में इन भर्तियों में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनके लिए हथियारों का बंदोबस्त करवाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसलिए पाकिस्तान अब ड्रोन या क्वाडकॉप्टर के जरिए हथियार भेजने का पूरा प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर एलएसी पर अपने ही जाल में फंसे शी जिनपिंग डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी के लेख से चीन काफी बुरी तरह से बौखला गया। खरी खरी सुनकर चीनी मीडिया बौखला गई है। लद्दाख में चीन का विस्तारवादी एजेंडा बुरी तरह से फेल साबित हुआ है। ब्रह्मचलानी की तरफ से लेख में बात सामने आई है। कोरोना महामारी की आड़ में चीनी साजिश नाकाम। और क्या कहा गया ये भी आप देखिए। जिनपिंग से हुई भारत को कमजोर आंकने की बड़ी भूल। चीन में शी जिनपिंग को शर्मिंदगी का अब सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए, भारत के खिलाफ जिनपिंग की जबरदस्त किरकिरी हुई। हिंदुस्तान की ताकत आंकने में चूक गए जिनपिंग। खुद के ही फेंके जाल में फंस गया चीन। अपने ही चक्रव्यूह में उलझ गए बीजिंग के सुल्तान। भूमाफिया चीन ने कोरोना महामारी का फायदा उठाने की साजिश रची थी। चीन के विस्तारवादी मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे, लेकिन अब शातिर जिनपिंग की पोल खुल चुकी है। भारत के रणनीतिकार ब्रह्मचलानी ने जब खरी खरी सुनाई तो चीनी मीडिया भी बौखला गया। दरअसल चीन कोरोना महामारी की आड़ में हिमालय के इलाकों में विस्तारवादी एजेंडा चलाना चाहता था, लेकिन आज ड्रैगन कई मामलों में हिंदुस्तान से कमजोर नजर आ रहा है और उसकी जबरदस्त ग्लोबल आलोचना भी हो रही है। बैकफुट पर आया चीन अब शर्मिंदा है। यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी को कहना पड़ा कि विस्तारवाद चीन की जीन में नहीं है। तो भारत के फेमस रणनीतिकार ब्रह्मचलानी कहते हैं, चीन आज से नहीं बल्कि इसका इतिहास ही विस्तारवाद का रहा है। कोरोना महामारी का फायदा उठाकर चीन अपनी सीमाओं के विस्तार का एजेंडा चला रहा था, पर बाहुबली हिंदुस्तान ने अड़ियल ड्रैगन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो ड्रैगन साउथ चाइना सी में भी इसी तरह का एजेंडा चलाता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि लद्दाख में भारत की तैयारियां चीन पर 21 साबित हुई हैं। हिमालय के ठंडे इलाकों में चीन के सैनिक भारतीय जवानों के आगे नहीं टिकते। अब चीन अपने सैनिकों के लिए ठंड में सरवाइव करने का इंतजाम कर रहा है। तो पैंगोंग लेक इलाके में कम से कम 20 पहाड़ियों पर इंडियन आर्मी डोमिनेंट पोजीशन में है। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चीन के नाक के नीचे ऑपरेशन चला रही है। हिंदुस्तान का संदेश क्लियर है कि तिब्बत में ड्रैगन जितना मजबूत खुद को समझता है उतना है नहीं। ऐसे में चीन ने कोई हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा और युद्ध में भी हिंदुस्तानी शूरवीर ड्रैगन आर्मी को चौंका सकते हैं।
तो चीन और पाकिस्तान का काल राफेल भी पूरी तरह से तैयार है। उसकी दूसरी खेप हिंदुस्तान में आने वाली है। भारत को मिली राफेल की दूसरी खेप, 5 राफेल की दूसरी खेप यानी कि सेकंड फ्लीट भारत आने को तैयार है। अक्टूबर में भारत की धरती पर 5 और राफेल पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर इस फ्लीट की तैनाती की जाएगी। चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे ये राफेल। आसमान का राजा, चीन का काल, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत राफेल। इंडियन एयरफोर्स की वो ताकत जिसके आगे चीन और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएं। फ्रांस से मिले 5 राफेल पहले ही अपने काम पर लग चुके हैं, तो अगली खेप अब आने को तैयार है। हिंदुस्तान की और बड़ी ताकत तैयार है। ड्रैगन के J-20 का काल। फ्रांस से मिली 5 राफेल की खेप पहले ही LAC पर रखवाली में जुटी है, तो 5 राफेल की अगली खेप भी तैयार है। फ्रांस ने हिंदुस्तान को राफेल की दूसरी खेप भी सौंप दी है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद हैं और अक्टूबर में ये राफेल विमान भारत पहुंच जाएंगे। भारत का योद्धा, चीन का काल, सीमा के दूसरे छोर की निगरानी। फ्रांस से आने वाली दूसरी खेप के इन 5 राफेल विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। चीन से लगती सीमा में तापमान को देखते हुए इस विमान में भारत ने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं, जिससे कम तापमान में भी ये विमान आसानी से स्टार्ट हो सकता है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए सौदा किया था। 36 राफेल विमानों में 30 लड़ाकू विमान होंगे और 6 प्रशिक्षण विमान होंगे। प्रशिक्षण विमानों में 2 सीट होंगी और उनमें लड़ाकू विमान वाली करीब करीब सभी खासियत हैं। ये राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वो ताकत है जिनके भरोसे देश की सुरक्षा है और चीन और पाकिस्तान की बर्बादी। रूस से सुखोई विमानों की खरीद के बाद अब 23 सालों में लड़ाकू विमानों की भारत की ये पहली बड़ी खरीद है। और वही ब्रिटेन ने चीन के विस्तारवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल चीन बारबाडोस पर दबाव लगातार बढ़ा रहा है कि ब्रिटेन की रानी को देश के संवैधानिक प्रमुख की उपाधि से हटा दे। बारबाडोस चीन के बेल्ट एंड रोड में शामिल है, जिसके लिए चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज उसको दिया है। आप 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। चीन की दादागिरी से भड़का ब्रिटेन, ड्रैगन के खिलाफ खोला मोर्चा। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अभियान। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अब एक और देश ने बिगुल फूंक दिया है। ब्रिटेन अब ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों को कुचलने के लिए खड़ा हो गया है। कर्ज का बोझ लादकर गरीब देशों को फंसाने की चीन की साजिश जग जाहिर है। ड्रैगन ने कैरेबियाई देश बारबाडोस को भी पहले अपने कर्ज जाल में फंसाया और अब वो अपनी दादागिरी दिखाकर उसे अपनी मनमर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है। गरीब और छोटे आइलैंड को चीन के चंगुल में फंसते देख ब्रिटेन ने बीजिंग के विस्तारवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दरअसल चीन ने बारबाडोस पर दबाव बढ़ाया कि ब्रिटेन की रानी को देश के संवैधानिक प्रमुख की उपाधि से हटा दिया जाए। बारबाडोस चीन के बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल है, जिसके तहत चीन ने गरीब देशों को बंदरगाह और हाई स्पीड रेल लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में लोन दिया है। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ खुफिया रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि इसके लिए किस तरह चीन बारबाडोस पर दबाव डाल रहा है। असल में चीन चाहता है कि बारबाडोस का ब्रिटेन से लिंक पूरी तरह काटकर वो अपनी पसंद के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाए और फिर परोक्ष रूप से अपना शासन चलाए। कई मोर्चों पर पहले से घिरे चीन के लिए ब्रिटेन से भी पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अमेरिका ने पहले ही चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो भारत के साथ भी चीन की तनातनी जारी है। फिलहाल ड्रैगन खुद के बिछाए जाल में पूरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर ताइवान और चीन को लेकर है। ताइवान ने वॉर एक्सरसाइज करके चीन को चेतावनी दे दी है। ताइवान ने लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी है। लिनचियांग काउंटी के मात्सू डिफेंस कमांड से ये ड्रिल हो रही है। ताइवान एंटी लैंडिंग तैयारियों को मजबूत कर रहा है। कई दिनों से चीन ताइवान से लगी सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन के खिलाफ ताइवान की यलगार। ड्रैगन की नाक के नीचे युद्ध अभ्यास। ताइवानी फौज ने दी चीन को चेतावनी।
अब नहीं चलेगी ड्रैगन की मनमानी। चीन और ताइवान में छिड़ी है, तनाव चरम पर है। चीन आग उगल रहा है तो अब ताइवान ने भी करारा जवाब दिया है। चीन की गीदड़ भभकी का जवाब ताइवान ने अपने युद्धाभ्यास से दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से चीनी सेना ताइवान से लगी सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए ताइवानी फौज ने चीन की नाक के नीचे लाइव फायर ड्रिल शुरू की। ताइवानी फौज ने विध्वंसक हथियारों से युद्धाभ्यास कर चीन को सीधी चेतावनी दी है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये युद्धाभ्यास चीन की मुख्य भूमि के बिल्कुल नजदीक लिनचियांग काउंटी के मात्सू डिफेंस कमांड में शुरू की गई। इस दौरान ताइवान के सैनिकों ने अपने हथियारों से फायर कर एंटी लैंडिंग तैयारियों को मजबूत किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान ताइवानी सेना ने दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाने के लिए 240 mm के M1 होवित्जर गन का इस्तेमाल किया। दरअसल एंटी लैंडिंग युद्धाभ्यास के दौरान जमीन से समुद्र में दुश्मनों के लैंडिंग क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट और जंगी जहाजों को निशाना बनाया जाता है। इन दिनों चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है। अगर चीनी सेना ताइवान के किसी भी इलाके में हमला करने की कोशिश करती है तो उसे लैंडिंग क्राफ्ट की मदद लेनी होगी। इसी क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,